सुबह का समय था और एक बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी की कार्यालय की हलचल धीरे धीरे शुरू हो चुकी थी। ऑफिस की इमारत चमचमाती थी, लेकिन उसके अंदर कर्मचारियों की जिंदगी उतनी ही जटिल और संघर्षपूर्ण थी। यहाँ 4 मुख्य पात्र थे जो इस कॉरपोरेट दुनिया में अपने अपने तरीके से संघर्ष कर रहे थे। अभिषेक, सपना, राहुल और प्रिया। अभिषेक इस कंपनी में पिछले 8 सालों से काम कर रहा था। वह एक मिड लेवल मैनेजर था जिसने अपनी पूरी क्षमता से काम किया, लेकिन अब उसे लगने लगा था कि उसका करियर वहीं अटक गया है। कई सालों से वह उसी पद पर था और उसे कोई खास तरक्की नहीं मिली थी। कंपनी में कई नए लोग आ रहे थे और अभिषेक को डर था कि कहीं उसकी प्रासंगिकता खत्म न हो जाए। उसके जूनियर लगातार प्रमोट हो रहे थे और वह खुद को पिछड़ता हुआ महसूस कर रहा था। वह न केवल ऑफिस की राजनीति से थक चुका था, बल्कि घर और ऑफिस के बीच संतुलन बनाने में भी असफल हो रहा था। उसकी मेहनत का कोई परिणाम न दिखने से उसकी निराशा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। सपना इस कंपनी में नई शामिल हुई थी। कॉलेज से निकलकर यह उसकी पहली नौकरी थी और वह इसे लेकर बेहद उत्साहित थी। उसके पास जोश था, ऊर्जा थी और बहुत सारी उम्मीदें थी। पहले कुछ दिनों में सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था, बड़ी कंपनी, अच्छे लोग और एक शानदार ऑफिस। लेकिन जैसे जैसे हफ्ते बीतते गए, सपना को एहसास हुआ कि कॉर्पोरेट दुनिया उतनी आसान नहीं है जितनी उसने सोची थी। हर दिन उस पर काम का दबाव बढ़ता जा रहा था और उसे खुद को साबित करने की चिंता सता रही थी। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि कैसे इतनी सारी जिम्मेदारियों को संभाले और इस माहौल में अपनी पहचान बनाए। राहुल कंपनी का एक वरिष्ठ कर्मचारी था। वह कंपनी के शुरुआती दिनों से ही जुड़ा हुआ था और अपने अनुभव से कभी काम निपटाने में माहिर था। लेकिन अब इतने सालों की मेहनत और हाई प्रेशर वर्क के बाद राहुल मानसिक और शारीरिक रूप से पूरी तरह थक चुका था। वह कंपनी की हर मुश्किल स्थिति को संभालता था, लेकिन इसके बावजूद उसे कोई विशेष पहचान नहीं मिलती थी। उसे ऐसा लगता था कि उसकी मेहनत की कभी सराहना नहीं होती और उसकी परवाह किए बिना उसे लगातार काम पर लगाया जाता था। उसकी ज़िंदगी अब सिर्फ काम और डेडलाइंस के बीच सिमट कर रह गई थी। अपने स्वास्थ्य को नज़रअंदाज करते हुए राहुल ने कंपनी के लिए अपने जीवन के कई साल दे दिए थे, लेकिन अब वह लगभग बर्न आउट की स्थिति में था। प्रिया कंपनी की HR मैनेजर थी। वह एक ऐसी व्यक्ति थी जो चाहती थी कि कंपनी के कर्मचारी खुश रहें और उन्हें मानसिक और शारीरिक तौर पर स्वस्थ महसूस हो। उसने कई सालों तक HR में काम किया था और यह जानती थी कि खुशहाल और संतुष्ट कर्मचारी ही कंपनी के लिए सबसे अधिक प्रोडक्टिव होते हैं। प्रिया ने कई बार कोशिश की थी कि कंपनी की संस्कृति में बदलाव लाए जाए, जैसे फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स, कर्मचारियों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए सहायता कार्यक्रम और बेहतर कार्यस्थल नीतियाँ, लेकिन हर बार उसे हायर मैनेजमेंट से निराशा ही हाथ लगी। कंपनी के CEO राकेश और बाकी अधिकारी उसकी बातों को केवल अतिरिक्त खर्च के रूप में देखते थे और कर्मचारी सेंट्रिक पॉलिसी को लागू करने के प्रति हिचकिचाते थे। प्रिया चाहती थी कि कर्मचारियों का कल्याण सर्वोपरि हो, लेकिन उसके प्रयासों को कंपनी के मुनाफे के नीचे दबा दिया जाता था। इस प्रकार अभिषेक, सपना, राहुल और प्रिया चारों अपनी अपनी चुनौतियों का सामना कर रहे थे। कंपनी की चमचमाती इमारत के पीछे एक ऐसी दुनिया थी जहां संघर्ष, दबाव और व्यक्तिगत असंतोष छिपा हुआ था। आगे की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।